हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड क्लास ऑफ कैलेंडर। तो कल हमने जो चीज़ें देखी थी उसको एक बार देख लेंगे। तो कल हमने लीप ईयर और जनरल ईयर में डिफरेंस देखा था। इसके बाद हमने लीप ईयर को कैसे फाइंड करेंगे और सेंचुरी के जो लीप ईयर्स होते हैं उसको कैसे देखेंगे वो हमने देख लिया था। इसके बाद हमने फार्मूला देखा था कि अगर कोई भी डेट दिया हुआ हो तो उसका लीप ईयर कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था मंथ का कोड, फिर हमने सेंचुरी का कोड देखा था, फिर हमने डे देखा था कि अगर रिमाइंडर हमारा जो आता है तो उस हिसाब से हमारा कौन सा डे होगा। और फिर हमने फार्मूला देखा था कि डे जो होता है वो रिमाइंडर के बराबर जो रिमाइंडर आएगा वो सेम टू सेम डे होगा। और उसका फार्मूला था हम लोग जितना भी डे दिया होता था उसको काउंट करते थे, प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड एंड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ सेंचुरी मीन्स जो ईयर दिया होता था, और जितना ईयर दिया होता था उसके लीप ईयर हम लोग यहाँ पे ऐड करते थे और उसको 7 से डिवाइड करके और उसमें हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते थे। तो कल मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी कराए थे और ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। बाकी इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूँ आगे, तो इसको मैं अभी आप ही लोगों के ऊपर रहने देता हूँ। तो आज हम लोग पिछले ही क्लास के ऊपर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी कम इन 400 ईयर्स। सो 400 ईयर्स में हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम मान के चलें यहाँ पे 1 to 400, तो ये हमारा कैलेंडर हो गया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की ख़ास बात यह है कि ये हर एवरी जो 400 ईयर है वो उसमें अपने आप को रिपीट करता है। तो इसलिए सेंचुरी के जो ईयर्स हैं उनमें हम अगर लीप ईयर फाइंड करना होता है तो हम उसको 400 से डिवाइड करते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर हमें किसी भी कितने भी ईयर में अगर लीप ईयर फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। क्योंकि फरवरी 19 का है तो 29 ऑफ फरवरी का हमें कौन से ईयर में मिलता है, 29 ऑफ फरवरी विल ऑलवेज बी इन लीप ईयर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे लीप ईयर बताना है। तो लीप ईयर के लिए हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम 400 ईयर को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर 100 आ जाएगा। लेकिन कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेंचुरी वाले होते हैं, जो सेंचुरी वाले ईयर होते हैं उनको हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करते हैं। इसलिए हमें सेंचुरी वाले ईयर को, तो 400 ईयर है जो 400 ईयर में, सेंचुरी वाले ईयर कितने होंगे, तो यहाँ पे हमें सेंचुरी वाला ईयर देखना है। तो 400 में हमें सेंचुरी ईयर कितने मिल जाएंगे, 4 सेंचुरी ईयर मिलेंगे। एक तो 100 हो जाएगा, एक हो जाएगा 200, एक हो जाएगा 300 और एक 400 खुद हो जाएगा। तो इनमें से हमें देखना है कि इनमें से लीप ईयर कौन कौन सा है। तो अगर हम 100 में 400 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 100 ही मिलेगा। 200 में 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 200 ही 300 ही मिलेगा। ये हमारे जनरल ईयर्स हैं, ये हमारे लीप ईयर्स नहीं हैं। तो ये जो सेंचुरी वाले ईयर हैं ये जनरल ईयर हैं। और ये 400 में अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। तो ये हमारा लीप ईयर है। तो यहाँ पे जो हमारा लीप ईयर है वो बस एक है। बाकी हमें लीप ईयर कितने मिले थे टोटल 400 में, 100 लीप ईयर्स। तो यहाँ से हम 3 माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमें टोटल जो लीप ईयर हैं, तो जिसमें 29 होगा फरवरी में, तो वो हमारे हो जाएंगे 100 माइनस 3 इक्वल टू 97। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। तो हमें यहाँ पे जैसे कल हमने किया था सेम टू सेम हमें वही फार्मूला अप्लाई करना है। हमें अप्रैल में
वेडनेसडे किस किस डेट पे मिलेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हम फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको हम आगे काउंट कर लेंगे मेंटल एबिलिटी से। तो 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डेट था ये हम अगर फाइंड कर लेंगे तो आगे हम पता कर लेंगे कि आगे अप्रैल मंथ में कौन कौन सी डेट पे वेडनेसडे फॉल करेगा। तो आइए कल वाले फार्मूले पे चलते हैं। तो कल वाला फार्मूला हमारा क्या था? सबसे पहले हमें रिमाइंडर के लिए क्या करना था? जो डेट था यानी कि यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। प्लस में हमारा जो सेंचुरी कोड था, यहाँ पे सेंचुरी क्या है? 2000 है। प्लस लास्ट 2 डिजिट क्या है? 01। तो सेंचुरी 2000 जो है वो 400 से डिविजिबल है, तो यानी कि सेंचुरी का कोड यहाँ पे हमने देखा था कि 0 हो जाएगा इसका कोड। तो यहाँ से हमने इसका सेंचुरी कोड 0 लिख लिया। प्लस हमें एक मंथ कोड लिखना था। मंथ कोड क्या है? अप्रैल। तो हमने क्या बताया था? 144, 025, 036, 146। तो अप्रैल कौन से नंबर पे आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चौथे नंबर पे आएगा। तो 144 एंड 0, तो अप्रैल के लिए मंथ कोड 0 हो जाएगा। प्लस लास्ट का 2 डिजिट 01, तो 01 ना लिख के हम यहाँ पे सीधा 1 लिख लेते हैं। ये लास्ट 2 डिजिट। इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 0 लीप ईयर होंगे। अब क्योंकि 1 ही ईयर है और वो लीप ईयर नहीं है, और डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है रिमाइंडर? 1 + 1 2, 2/7, यानी कि रिमाइंडर जो है 2 मिल गया। अब देखिए रिमाइंडर अगर 2 मिला था तो ये कौन सा डे हो जाएगा? रिमाइंडर 1 होता था तो सैटरडे, रिमाइंडर 2 होता था तो संडे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वीकेंड से स्टार्ट करेंगे, तो सैटरडे, संडे, तो 2 यानी कि संडे। जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि संडे कैसे आया, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और कल वाला वीडियो जो कैलेंडर फर्स्ट वीडियो है वो देख लेंगे पहले, इसके बाद ये वीडियो देखेंगे। तो हमारा 1 अप्रैल 2001 संडे आ गया। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि जो अप्रैल 1 है वो है संडे। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें बताना था वेडनेसडे। तो वेडनेसडे हमको फाइंड करना है। तो वेडनेसडे के लिए पहले हम सबसे पहला वेडनेसडे फाइंड करेंगे मंथ में कौन सा है। तो अप्रैल 1 को संडे है, तो यहाँ पे चलते हैं 2, 3, 4, 5। तो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे, फिर आएगा वेडनेसडे। तो हमारा पहला जो वेडनेसडे हो गया वो 4th। तो डेट जो 4 अप्रैल होगा वो हमारा पहला वेडनेसडे होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेंगे कि ऑप्शन में 4th कहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये 4th हमारा ऑप्शन डी, और बाकी ऑप्शन में कहीं 4th है ही नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी आगे का जो है हम देख लेते हैं। तो हम एक दिन हम वेडनेसडे फाइंड कर लिए, और अगर सेम मंथ में हमें और भी वेडनेसडे काउंट करना है तो हम कैसे करते हैं? एक्चुअली मंथ जो हमारा वीक होता है वो 7 डेज़ का होता है। तो जो हम वेडनेसडे से काउंट करना चालू करेंगे तो वापस से वेडनेसडे आने के लिए हमें 8th डे पे वेडनेसडे मिलेगा। तो 8th डे हमें फाइंड करने के लिए हमें +7 करना पड़ेगा। अगर हम वेडनेसडे में +7 करेंगे तो हमारा 8th डे होगा, क्योंकि जो 7th डे होगा वो हमारा वेडनेसडे है, तो 7th डे हमारा ट्यूसडे आएगा, तो वेडनेसडे 8th डे पे आएगा। तो इसलिए हम +7 करेंगे। तो 4 + 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11th पे 8th डे होगा, और ये वेडनेसडे होगा। वैसे ही 11 + 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18th पे मिलेगा। वैसे ही 18th + 7 कर देंगे तो 25 पे मिलेगा, और 25 + 7 करेंगे
तो हमारा 32 हो जाएगा, जो कि मंथ में हमारा अप्रैल में कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 डे का होता है। तो यहाँ 32 डेज नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 4th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है वो है द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंचुरी का जो लास्ट डे होता है वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। अब इसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, तो आज उसको पढ़ेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि अभी मैं इसको अगर बता दूंगा तो इसके आगे वाला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। ये 4 ईयर दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि लीप ईयर कौन सा नहीं है। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, वीडियो को पॉज करिए और इनमें से बताइए कि कौन सा लीप ईयर नहीं है। कल वाला ही कॉन्सेप्ट है, ये सेंचुरीज़ के केसेस हैं सारे। तो यहाँ पे सेंचुरीज़ में हम क्या करते थे, 400 से डिवाइड करते थे। इसको फाइंड करके क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो आप लोग कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी चलते हैं आज के, कल वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पर क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब आज एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिकली आज हम देखेंगे कि कैलेंडर में क्वेश्चंस कितने टाइप के पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो बेसिकली हम जो क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में आते हैं जनरली, वो 3 टाइप के होते हैं कैलेंडर में क्वेश्चन। तो सबसे पहला टाइप का जो होता है वो हमने कल पढ़ लिया है कि एक कोई सा भी गिवन डेट होता है, एनी गिवन डेट होता है। जो सवाल हमने कल किया था, जैसे कि 15 अगस्त 1947 कोई सा भी डेट दिया होता है, उसको हम लोग बताना होता है कि ये इस दिन को कौन सा दिन था इस डेट को। दूसरे नंबर का जो सवाल होता है उसमें होता है कि हम कंपेरेटिव मेथड होता है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन करके हम फाइंड करते हैं। यानी कि एक डेट दिया होता है कोई और उसका दिन बताया होता है कि इस दिन को अगर संडे था तो अगले दिन को क्या होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कैलेंडर से मैच करेगा। कंपैरेटिव मेथड या कंपैरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कैलेंडर से सेम टू सेम मैच करे। इसमें मैच करेगा, इसमें एक्चुअल कैलेंडर में अगर आप जाके चेक करेंगे मोबाइल में तो मैच कर जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैच करे कैलेंडर से, क्योंकि ये कंपैरिजन करके होता है। तो इसमें गिवन डेट होता है, गिवन डेट एंड डे एंड फाइंड डे अकॉर्डिंग टू गिवन डेट। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे कंपैरेटिव मेथड में। और जो लास्ट हमारा टाइप है उसमें है कि हमें बताना होता है सेम कैलेंडर, कि कैलेंडर अगर मान लीजिए इस साल का जो भी महीना में किसी भी दिन को ले लें, किसी भी मंथ के, तो अगर वो उस डेट को अगर संडे पड़ रहा है और सेम टू सेम मंडे जब पड़ रहा है जिस तारीख को जिस महीने में, सेम टू सेम अगले कौन सा ऐसा ईयर आएगा जहाँ पे कैलेंडर का सारा चीज़ सेम टू सेम रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सेम कैलेंडर देखा जाता है। तो सेम कैलेंडर का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग कंपैरेटिव मेथड देखते हैं। कंपैरेटिव मेथड में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि हम जो डे 7 डे होता है, हम लोग ऑलवेज उसी से डिवाइड करके 7 डे से ही करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन को। टोटल डे वीक में हमारे 7 होते हैं, तो ज़्यादातर 7 से डिवाइड करेंगे और ओड नंबर फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल ईयर जो होता है उसमें टोटल कितने दिन होते हैं। मैंने बताया था 365 डेज होते हैं। अगर इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करें तो
इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 7 5 जा 35, ओके, एंड 15, 7 2 जा 14, तो 1/7 यहाँ पे 1 और डेज बच जाएगा, 1 और डेज। वैसे ही अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366/7, अगर इसमें डिवाइड करें तो आप लोगों को पता है 365 से 361 एक दिन ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2/7, यानी कि यहाँ पे 2 और डेज बचेगा, 2 और डेज, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इससे हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, अगर कोई भी वीक में हम देखते हैं तो 7 डेज का होता है, तो अगर हम 7 to 7 अगर काउंट करें तो संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, तो ये 7 दिन हो गए। तो अगर हम 7 डेज को इसको रखते हैं तो 8th डे पे फिर क्या आएगा, अगर 7 से डिवाइड हो गया कोई चीज़ यानी कि वो 1 वीक हो गया, तो अगर 1 डे अगर एक्स्ट्रा आ रहा है यानी कि फिर से वापस से यही आएगा संडे, तो यहाँ पे संडे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें पता चलता है कि जो जनरल ईयर का होता है, अगर वो जनवरी, अगर उसका जनवरी 1 जनवरी, अगर उसका 1 जनवरी उसका अगर संडे है या मंडे है, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ईयर का 1 जनवरी संडे है और वह एक जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर में 1 जनवरी अगर संडे है तो टोटल डेज कितने होंगे 365, और इसमें ओड डेज कितने आ रहे हैं 1, यानी कि फिर से रिपीट करेगा वो, तो लास्ट जो 31 दिसंबर जो होगा इसमें वो भी संडे ही होगा। और अगर इसका लास्ट डे संडे होगा तो जो नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी होगा वो क्या होगा, मंडे हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक इन्फ्रेंस निकाल लिए। और अगर इसका 1 डे ऑफ जनवरी अगर लीप ईयर है, अगर लीप ईयर का 1 डे ऑफ जनवरी अगर यहाँ पे हमारा, अगर मान के चलिए संडे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ताकि याद रहेगा, अगर यहाँ पे संडे रहेगा, अगर लीप ईयर का 1 जनवरी अगर संडे होगा तो यहाँ पे हमारा 2 और डेज बच रहा है, 2 और डेज तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा डेज बच रहा है 7 से डिवाइड करने पे। तो यहाँ पे संडे टू संडे हो रहा था, यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे मंडे हो जाएगा दिसंबर, 1 डे ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये ऑड डेज है और ये ऑड डेज मतलब कि 7th डे यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, ये 8वां दिन संडे हो गया। जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 ऑड डेज था तो 7 से डिवाइड हो गया, यानी कि संडे से शुरू हुआ था तो सैटरडे 7th पे ख़त्म हुआ था और 8वां दिन संडे था। तो यहाँ पे 1 ऑड डेज, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे संडे हो गया, और यहाँ पे 2 ऑड डेज तो यहाँ पे एक दिन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे मंडे आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं बाकी। तो दोस्तों यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ 10th अगस्त 2001 was Tuesday, then which day did fall on 15th September 2002। तो यही कंपैरेटिव मेथड है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है। 10th अगस्त 2001 को ट्यूसडे दिया हुआ है, इट इज़ गिवन। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में ये हो जाएगा, एक्चुअल में अगर आप फाइंड करेंगे तो 10th अगस्त 2001 को कोई और भी दिन हो सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हमें इसी के हिसाब से करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये कंपैरिजन करके ही क्वेश्चन को आंसर बताना है।
तो यहाँ पे हम एक्चुअल डेट निकालेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। 10 अगस्त 2001, 10 अगस्त 2001 इसका एक्चुअल डेट हमें निकालना है। और उसी तरीके से हम 15 सितंबर 2002 का भी एक्चुअल डेट निकाल लेंगे। 15 सितंबर 2002। तो कल वाला ही जो फार्मूला मैंने बताया था वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा और उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से वही रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डे लिखते हैं जो कि यहाँ पे 10 डेज है। तो 10 प्लस हमें क्या करना होता है, मंथ कोड अगस्त है तो अगस्त के लिए फिर से काउंट कर लेंगे दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त अगस्त हमारा हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त हमारा कौन सा नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि अगस्त हमारा 8वें नंबर पे है। तो उसी तरीके से हम काउंट कर लेंगे 144025 हो गया। तो हमारा यहाँ पे अगस्त का 3 हो जाएगा और इसको याद कर लेंगे अच्छे से। और एक बार मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यही फार्मूला है। ये देखिए 144025 और 0 और 3, ये अगस्त के लिए 3 आया कोड हमारा और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं अगस्त के लिए मंथ कोड 3 हो जाएगा। और वैसे ही सेंचुरी कोड के लिए मैंने क्या बताया था, 2000 प्लस लास्ट 2 डिजिट करना है 01। तो 2000 जो हमारा है वो 400 से फुल्ली डिविजिबल है तो यहाँ पे इसका सेंचुरी कोड 0 हो जाएगा। इसे भी दिखा देता हूँ। सेंचुरी कोड, ये हमारा सेंचुरी कोड है और ये 400 से डिवाइड करके हमें चेक करना है। यहाँ 400 से टोटली डिविजिबल है तो हमारा ये जो कोड है सेंचुरी कोड वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जगह पे हम 0 लिख लेते हैं। तो सेंचुरी कोड में +0, प्लस में हम क्या करते हैं, लास्ट का 2 मंथ जो होता है इसको ऐड कर लेते हैं। तो 01 की जगह पे 1 लिख लेंगे। और इसमें कितने लीप ईयर हैं 01 में, तो एक भी नहीं है, तो 0 लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 + 3 13 और 1 14, 14/7 = 0 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 0 रिमाइंडर के लिए क्या है, हमने सैटरडे संडे से स्टार्ट किया था। तो सैटरडे से स्टार्ट किया था तो लास्ट डे जो था वो फ्राइडे था। तो 7 या 0 आता है तो हमारा दिन कौन सा होता है, तो ये जो 10 अगस्त 2001 है ये हमारा एक्चुअल डेट जो है यहाँ पे इसका कितना आ गया तो ये हमारा फ्राइडे हो गया। ये हमारा फ्राइडे है। बट यहाँ पे जो गिवन है, गिवन क्या है, ट्यूसडे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्यूसडे गिवन है। तो ट्यूसडे हमारा एक्चुअल फ्राइडे है और गिवन ट्यूसडे है। तो उसी हिसाब से हमें 15 सितंबर का बताना है। तो अब इसका भी एक्चुअल डेट निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट डेट 15 सितंबर के लिए मंथ कोड क्या हो जाएगा, तो वही अगस्त के बाद सितंबर आएगा। तो 144025 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा मंथ कोड। एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ चलते हैं और ये देखिए सितंबर के लिए मंथ कोड जो है ये 6 है। और इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 6 हो गया। और सेंचुरी कोड, सेंचुरी सेम है 2000 सेंचुरी हो जाएगा प्लस लास्ट 2 डिजिट 02। तो 2000 सेंचुरी के लिए सेंचुरी कोड अभी मैंने बताया था 0 प्लस लास्ट 2 डिजिट में 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं, 0 लीप ईयर हैं क्योंकि इनमें लीप ईयर कोई है ही नहीं, डिवाइडेड बाई 7। ये बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको ऐड करने पे कितना आता है। 15 और 6 21 + 2 23 डिवाइडेड बाई 7। इसमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7 3 जा 21, तो 2/7। तो यहाँ पे 2 जो है वो रिमाइंडर मिल जाएगा। 2 रिमाइंडर मिल गया। तो हमने क्या बताया था 2 के लिए कौन सा डेट आता है, सैटरडे संडे से स्टार्ट करेंगे तो सैटरडे और यहाँ पे संडे आ जाएगा। ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे 1 सैटरडे और 2 संडे।
तो यहाँ पे हमारा डेट जो एक्चुअल है वो संडे आ गया। तो ये जो एक्चुअल डेट था वो यहाँ पे संडे था, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोड 2 के लिए, यहाँ पे हमें संडे मिल गया है। तो एक्चुअल जो आंसर है वो संडे है। जैसे एक्चुअल आंसर यहाँ फ्राइडे था, बट यहाँ पे आंसर में गिवन था ट्यूसडे। तो फ्राइडे के कितने दिन बाद ट्यूसडे आ रहा है या कितने दिन पहले ट्यूसडे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ट्यूसडे कितने दिन बाद या कितने दिन पहले दोनों तरीके से गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्राइडे के बाद गिनते हैं ट्यूसडे। तो यहाँ पे देखते हैं फ्राइडे के बाद क्या आएगा। फ्राइडे के बाद हम देख लेते हैं सैटरडे, संडे, मंडे और यहाँ पे फिर ट्यूसडे आया है। तो यहाँ पे हमने 3 का गैप रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी करेंगे, इसी तरीके से करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पे 3 का गैप दिया है, तो उसी तरीके से संडे में 3 का गैप देंगे और बाकी आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 का गैप रखते हैं। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाके हम देखते हैं थर्सडे, और ये हमारा ऑप्शन ए ये करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से कंपैरेटिव मेथड आप लोग समझ गए। ये भी कल वाले ही फार्मूले पे बेस्ड है, तो बिल्कुल पूरा रिवाइज करते हुए चलेंगे। बाकी देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ 4th डे ऑफ ए मंथ इज सैटरडे देन विच डे विल बी ऑन 27th ऑफ ए मंथ। इफ़ 4th डे ऑफ ए मंथ इज सैटरडे, कोई एक मंथ है उसका 4th डे जो है वो सैटरडे है, तो उसी मंथ का 27th डे कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम एक मंथ एज्यूम कर लेते हैं, उसका 4th डे हम रख लेते हैं क्या, जो गिवन है सैटरडे। तो ये सैटरडे दिया हुआ है। सेम मंथ की बात चल रही है, तो यहाँ पे 27th डे हमें फाइंड करना है। तो 4th + 7 अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, हमें सेम डे मिलता है। मतलब कि 4 + 7 कर दिया तो 11th डे जो हो जाएगा वो भी सैटरडे होगा। फिर 11 + 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 + 7 18th, 18th भी हमारा सैटरडे। फिर 18 + 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25, 25 जो 25th डे है वो भी सैटरडे ही होगा। अब देखिए हम बिल्कुल आसपास पहुंच चुके हैं 27th के, तो हमारा सैटरडे जो है वो 25th को पड़ रहा है। तो 26 और 27th, तो 26 को कौन सा पड़ेगा, सैटरडे है तो संडे, और 27th को मंडे। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो गया वो मंडे हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए मंडे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो हमने छोड़ रखा था पहले उसको देख लेते हैं, जो कंपैरेटिव मेथड पे था। यहाँ पे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, हमने अभी क्या बताया था कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। हमने सेंचुरी के केस में क्या बताया था कि क्या क्या हो सकता है लास्ट डे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सेंचुरी के केस में देखना है कि सेंचुरी कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था 4 टाइप के सेंचुरी। एक तो अगर सेंचुरी में अगर 400 से डिवाइड करते थे तो हमें लीप ईयर फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था जो जनरल ईयर होता है, तो जनरल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही उसका लास्ट डे होता है, और वैसे ही लीप ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वो उसका लास्ट डे नहीं होता है, वो 1 डेज एक्स्ट्रा होता है। तो वो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेंचुरी को। कल ये मैंने बताया था आपको कि सेंचुरी को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले या तो हमें रिमाइंडर 100 मिल सकता है, या रिमाइंडर 200 मिलेगा, सॉरी, या रिमाइंडर 300 मिलेगा, या फिर हमें रिमाइंडर 400 मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कल मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर 400 मिलता है तो
सॉरी हाँ, रिमाइंडर 400 मिला जाता है तो हमारा कोड क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर रिमाइंडर 300 मिलता है तो क्या कोड बताया था मैंने, 1। वैसे ही रिमाइंडर अगर 200 मिलता है तो 3, और रिमाइंडर अगर 100 मिलता है तो 5। सारे ही ओड नंबर थे। तो ये सारे हमारे कोड थे, सेंचुरी के कोड, जो कि कल ही मैंने बताया था आपको। तो ये कोड को मैं आपको दिखा देता हूँ, कल वाले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। ये रहा हमारा सेंचुरी कोड, 0, 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे ही हमें देखना है कि सेंचुरी जो है तो उनके जो लास्ट हैं तो उनके इतने कोड आ रहे हैं। तो ये कोड एक्चुअली क्या नहीं है, ये ओड नंबर्स ही हैं और यही वो रिमाइंडर है। तो ये जो कोड्स आ रहे हैं वो हमारे दिन हो सकते हैं सेंचुरी में, ठीक है। तो कौन कौन सा दिन हो सकता है, तो 0 है, तो 0 यानी कि हमारा फ्राइडे हो सकता है। 1 है यानी कि 1 कहाँ पे, सैटरडे हो सकता है, ये रहा सैटरडे। 3 है, 3 यानी कि मंडे हो सकता है, यहाँ पे देख लेते हैं, मंडे हो सकता है। और 5 है, 5 यानी कि वेंसडे हो सकता है। तो सेंचुरी का जो लास्ट डे है वो क्या क्या नहीं हो सकता, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। क्वेश्चन संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 नहीं हो सकते लास्ट डे, कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो इनमें ऑप्शन में देख लेते हैं, संडे, ट्यूसडे या थर्सडे है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे ट्यूसडे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको कल करा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक क्वेश्चन रहेगा, बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बाकी 5th नंबर क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा। बाकी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज मैं 5th क्वेश्चन करा देता हूँ और वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ। तो आइए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। इफ़ 4 डे आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो मीन्स आने वाला कल, यानी कि कल के 4 दिन बाद, इज संडे। इफ 4th डे आफ्टर टुमारो इज संडे, देन विच डे फॉल ऑन 4 days बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जो कल बीत गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है कि ये टुडे है, आज का कोई दिन है, और ये आने वाला दिन जो है हमारा वो टुमारो है। ये टुमारो है आने वाला दिन, और जहाँ से हम लोग आए हैं वो था यस्टरडे। ये तो बिल्कुल सबको पता है, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं आज, और ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 4 days आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो के 4 दिन बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये वाला दिन। ये क्या बोल रहा है कि 4 डे आफ्टर टुमारो इज संडे, ये वाला जो दिन है वो संडे है, बिल्कुल। तो बोल रहा है देन विच डे फॉल ऑन 4 डे बिफोर यस्टरडे। 4 डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे ये हो गया, तो 1, 2, 3, 4। बिल्कुल ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो हमें बताना है कि ये वाला दिन को कौन सा दिन है, ये वाला हमें पूछा है कि विच डे फॉल ऑन 4 डे बिफोर यस्टरडे। तो यस्टरडे के 4 दिन पहले कौन सा दिन है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें संडे मिला है, और टोटल दिन कितना हो जाता है संडे को अगर ले तो यहाँ पे 1, तो ये अगर संडे है तो ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, सॉरी ये तो उल्टा गिनना है,
यहाँ से हमें उल्टा चलना है। हम इसको आगे नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो संडे है तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्या होगा, सैटरडे, यहाँ पे फ्राइडे होगा, यहाँ पे थर्सडे होगा, थर्सडे से पहले हमें वेडनेसडे, और वेडनेसडे से पहले क्या आता है, ट्यूसडे, और यहाँ पे मंडे, और ये फिर संडे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक संडे से कितने दिन हैं, 7 दिन। तो 7 दिन में जो मैंने बताया था कि रिपीट करता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज़ का हो गया। और वैसे ही सेम टू सेम 7 डेज़ पे रिपीट करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे संडे, देखिए यहाँ पे संडे ख़त्म हो रहा है और फिर नेक्स्ट 7 डे में फिर से वहीं पे संडे आ रहा है 8th डे पे। तो यहाँ पे हमारा फिर से संडे आ गया। तो यहाँ पे अगर संडे है तो यहाँ पे सैटरडे होगा, और यहाँ पे फ्राइडे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्सडे होगा। तो यही हमारा आंसर है, थर्सडे। तो ये थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें कि हमें दिन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य बनाए रखने के लिए। बाकी मैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगा, क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को जाके चेक करते रहिएगा, सारे वीडियोज़ आपके वहीं पे अपलोड होंगे। धन्यवाद।